कक्षा 8वीं की वर्कशीट संख्या 10 है, वर्ग और वर्गमूल। या हम संख्याओं का वर्ग करना जानेंगे, वर्गमूल जानेंगे, कैसे करते हैं ये हमारी वर्कशीट है। तो करते हैं इस वर्कशीट को। तो ये वर्कशीट है वर्ग और वर्गमूल। हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 1, 4, 9, 16, 25। ये वर्ग संख्याएं हैं, इनको हमने कैसे लिखा है। 1 को हम 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं। अगर हम इसको घात के रूप में व्यक्त करें तो 1 गुना 1 हो गया 1 का स्क्वायर, 2 गुना 2 हो गया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, यानी 2 कितनी बार आया, 2 बार आया है। ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। इनको हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। ठीक है। इसी तरह आप जैसे 100 का निकालना चाहें तो 10 गुना 10, 10 का वर्ग। ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो वर्कशीट में है। 40 और 50 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 40 और 50 के बीच में एक तो होता है 49, जो होता है 7 गुना 7, 7 का वर्ग। और इसके अलावा देखो 41 नहीं होता, 42 नहीं होता, 43 नहीं होता, 44 नहीं होता, 45, 46 नहीं होता, 47 नहीं होता, 48 भी नहीं होता। तो अकेला हमारा 49 होता है। 60 से 70 के बीच में क्या होता है, 60 के 70 के बीच में 64 होता है। वो किसका होता है, 8 गुना 8 यानी 8 का वर्ग। ठीक है। तो 64 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। उसके बाद देखो 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में देखो क्या होता है, 81 होता है। 81 9 गुना 9 यानी 9 का वर्ग। उसके बाद 80 और 90 के बीच में, 80 और 90 के बीच में क्या होता है, देखो ये गलत हो गया, 70 और 80 के बीच में 81 नहीं आएगा, 81 आएगा 80 और 90 के बीच में। तो 70 और 80 के बीच में क्या आएगा, देखो 71 नहीं होता, 72 नहीं होता, 73 नहीं होता, 74 नहीं होता, 75 भी नहीं होता, 76 भी नहीं होता, 77 भी नहीं होता, 78 भी नहीं होता, 79 भी नहीं होता। तो 70 और 80 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में क्या होता है, 100 ही होगा। 100 किसका होगा, 10 का, 10 गुना 10, 10 का वर्ग। तो ये हमारी वर्कशीट थी आज की, वर्ग और वर्गमूल।